नमस्कार। डीएनएक्स धर्म कर्म विशेष में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे नागा सन्यासी की। नंग धड़ंग शरीर में भस्म लपेटे अजीब हरकतें और दौड़ते हुए सन्यासी, गले में फूलों की, रुद्राक्ष की या अन्य रत्नों की माला। आपने देखा होगा और सोचा भी होगा, दुनियादारी से भागकर कुछ नहीं करने का तरीका है यह, परंतु ऐसा है नहीं। जरूर सोचा होगा जब भी आपने यह दृश्य देखा होगा। आइए हम बताते हैं, क्या ऐसा ही है? दुनियादारी से भागकर नंग धड़ंग घूमते हैं ये सन्यासी? ऐसा नहीं है। वर्षों का कठिन तप, खुद का पिंडदान और लाखों रुपए खर्च, तब जाकर कहे जाते हैं नागा सन्यासी। कुल मिलाकर कठिन तप से निकलते हैं नागा सन्यासी। आइए जानते हैं आज कैसे बनते हैं नागा सन्यासी। आप यदि नागा साधु से रूबरू नहीं हुए हैं तो कुंभ एक ऐसा दौर है जब बड़ी संख्या में दिखते हैं नागा साधु। शरीर पर भस्म, बालों की लंबी जटाओं वाले निर्वस्त्र और दुनिया की मोह माया से मुक्त नागा साधुओं को आपने देखा होगा। कुंभ में इनका जमावड़ा अक्सर आकर्षण का केंद्र होता है। शरीर पर भस्म और हाथ में चिलम लिए साधुओं के इस संसार में यूं ही एंट्री नहीं मिल जाती इन्हें। इसके पीछे इन्हें करना होता है 6 से लेकर 12 साल तक का तप, गुरु की सेवा और अखाड़े में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। देश भर में साधुओं के 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में से किसी भी एक अखाड़े में व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजर कर जाना होता है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में 51,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का खर्च आता है। तब जाकर बन पाते हैं कहीं नागा साधु। नागा साधुओं के संसार में सिद्ध दिगंबर अर्थात पीएचडी डिग्री प्राप्त साधु। संसारी व्यक्ति को सबसे पहले रजिस्टर्ड नागा साधु की शरण में जाना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु की सेवा करनी होती है। साधना अनुष्ठान का अनुभव करना होता है। कम से कम 6 साल तपस्या के बाद गुरु संतुष्ट हो तो नागा साधु के रूप में व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। शिष्य का जीते जी ही पिंडदान कर दिया जाता है। दीक्षित करने के लिए भारती गिरी, सरस्वती पुरी और दिगंबर संप्रदाय से 5 गुरुओं का होना जरूरी होता है। शिष्य गुरु दक्षिणा देने में यदि सक्षम हो तो ठीक, अन्यथा खर्च खुद गुरु उठा सकते हैं। शिष्य का यह ऋण नकद या सेवा के रूप में गुरु अपने शिष्य से वापस लेता है। आपने कुंभ के दौर में नागा साधुओं को जरूर देखा होगा। आइए हम बताते हैं कौन कौन से कुंभ में किस किस तरह के नागा साधु आते हैं। नागा साधु भी अनेक तरीके के होते हैं। शांत सौम्य साधु से लेकर उग्र और खूनी साधु भी। हरिद्वार कुंभ के अलावा प्रयाग कुंभ में जो संन्यास लेकर राजयोग की कामना करते हैं वे प्रयाग में दीक्षा लेते हैं। प्रयाग में दीक्षित साधुओं को राज राजेश्वर नागा कहा जाता है। उज्जैन में लगने वाले कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा सन्यासियों को खूनी नागा कहा जाता है। ये अक्सर गुस्सैल होते हैं। नासिक कुंभ में दीक्षित साधु खिचड़ी नागा कहलाते हैं। ये परिवेश के अनुसार शांत और उग्र दोनों हो सकते हैं। पहले चरण की प्रक्रिया में शिष्य को जनेऊ और कंठी पहनाया जाता है। जनेऊ और कंठी संकल्प का प्रतीक हैं। इस चरण में वस्त्र का त्याग करने भी शिष्य को प्रेरित किया जाता है। वस्त्र त्याग अर्थात दिगंबर, ताकि वह खुद को प्रकृति में लीन समझ ले। इसी चरण में शरीर पर श्मशान की ताज़ा राख से श्रृंगार किया जाता है। श्मशान की राख से श्रृंगार करना खुद के पिंडदान को दर्शाता है। इसके बाद होता है नागा साधुओं का दूसरे चरण का दौर। दूसरे चरण के दौर में इन्हें दिगंबर बनना होता है। नागा साधु शिष्य बना सकता है परंतु पंच संस्कार नहीं करा सकता। पंच संस्कार कराने के लिए उसे दूसरे चरण में दिगंबर में प्रवेश करना होता है। इसकी अनुमति सन्यासी के अनुभव और प्रभाव के आधार पर दी जाती है। फिर नागा साधुओं का शुरू होता है तीसरा चरण। तीसरे चरण में ये कहे जाते हैं सिद्ध दिगंबर। दिगंबर बनने के बाद आखिरी सीढ़ी होती है यह सिद्ध दिगंबर बनना। इसके लिए अखाड़े में पंजीयन की जरूरत नहीं होती। यह पदवी तब से अर्जित शक्तियों के आधार पर अखाड़ा मानक डिग्री के तौर पर देता है। तो यह थी नागा साधु बनने की दिलचस्प जानकारी। आप भी अपने जीवन में नागा साधुओं से रूबरू हुए होंगे। यदि आपको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है नागा साधुओं से मिलने का तो आज ही संकल्प लें कुंभ स्नान का। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक या फिर उज्जैन कुंभ, किसी भी कुंभ में जाएंगे, स्नान करेंगे
तो नागा साधुओं का दर्शन और आशीर्वाद का लाभ अवश्य मिलेगा आपको।